शुक्ल पक्ष अध्याय 4 के बारे में जानेंगे। यह अध्याय बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय, अंतिम फल और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है। निमषाद नारायण का वातावरण अत्यंत शांत था। यज्ञ की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। सूत जी ने जब तीसरे अध्याय की कथा समाप्त की तो सभी ऋषि गहरे चिंतन में डूब गए। कुछ समय बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आपने हमें बताया कि भक्ति मन को बदलती है, सेवा से जीवन पवित्र होता है और श्रद्धा से कठिनाइयाँ पार होती हैं। अब कृपा कर अंतिम अध्याय सुनाइए जिससे इस व्रत का पूर्ण रहस्य समझ में आए। सूत जी ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे मुनियों, यह अंतिम अध्याय मनुष्य के जीवन की अंतिम यात्रा को समझाता है। इसमें बताया गया है कि फागुन मास का व्रत केवल सांसारिक सुख नहीं देता, बल्कि आत्मा को परम शक्ति तक पहुंचाता है। बहुत समय पहले एक गांव में हरिदास नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह जीवन भर भगवान का नाम जपता रहता था। उसके 3 पुत्र थे। घर में धन भी था, लेकिन वृद्धावस्था में वह अकेलापन महसूस करता था। धीरे धीरे उसका शरीर और कमजोर होने लगा। पुत्र अपने कामों में व्यस्त रहते। हरिदास सोचता, मैंने जीवन भर संसार के लिए काम किया, लेकिन अब अंत समय में सच्चा सहारा कौन है? एक दिन उसने निश्चय किया कि जीवन के शेष दिन भगवान की भक्ति में लगाएगा। जब फागुन मास आया तो पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। लोग होली की तैयारी कर रहे थे, भजन कीर्तन हो रहे थे। हरिदास ने मन में संकल्प किया, यह मेरा अंतिम फागुन मास हो सकता है, मैं इसे पूरी श्रद्धा से मनाऊंगा। उसने शुक्ल पक्ष का व्रत आरंभ किया। हरिदास रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और भगवान का ध्यान करता। वह कहता, हे प्रभु, अब मुझे धन, सम्मान और सुख नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान मिले। वह घर के मंदिर में दीप जलाकर कथा पढ़ता और भगवान का नाम जपता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई देने लगी। उसके पुत्रों को लगा कि पिता संसार से विकृत हो गए हैं। उन्होंने कहा, पिताजी, अब आप आराम कीजिए, इतना व्रत और उपवास क्यों करते हैं? हरिदास मुस्कुराए और बोले, हे बेटा, जीवन भर मनुष्य संसार के लिए भागता है। अंत समय में आत्मा को भी तो उसके असली घर की याद आती है। एक दिन एक अज्ञात साधु उसके घर आया। हरिदास ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। साधु ने पूछा, क्या तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो? हरिदास ने कहा, हाँ, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। साधु बोले, तो याद रखो, भगवान को पाने के लिए मन में किसी के प्रति क्रोध या मोह नहीं होना चाहिए। यह सुनकर हरिदास सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उसके मन में कुछ पुराने दुख अभी भी थे। हरिदास ने अपने जीवन की गलतियों को याद किया। उसने उन लोगों को मन ही मन क्षमा किया जिनसे उसे दुख मिला था। वह कहता, हे प्रभु, यदि मुझसे भी किसी को कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। जैसे जैसे उसका मन हल्का होता गया, उसकी भक्ति और गहरी होती गई। फागुन शुक्ल पूर्णिमा की रात आई। पूरे नगर में भजन और कीर्तन होने लगे। हरिदास मंदिर में बैठा ध्यान कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। उसने आंखें बंद की और भीतर से एक आवाज़ सुनी, हे भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उस क्षण हरिदास को समझ आया कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हर सांस में बसे हैं। वह गहरे आनंद में डूब गया। उसके चेहरे पर दिव्य तेज आ गया। लोगों ने देखा कि वह पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहता है। कुछ दिनों बाद हरिदास ने अपने परिवार को बुलाया और कहा, धन और संपत्ति से बड़ा खजाना भगवान का नाम है, इसे कभी मत छोड़ना। उसने सभी को आशीर्वाद दिया और शांति से भगवान का नाम लेते लेते ध्यान में लीन हो गया। कथा कहती है कि उस समय पूरे घर में सुगंध फैल गई और वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, देखो, फागुन मास का व्रत केवल जीवन सुधारने के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु के भय को मिटाने के लिए भी है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे अंत समय में भय नहीं होता, मन शांत रहता है और आत्मा भगवान की ओर आकर्षित होती है। इस अध्याय में 4 मुख्य बातें छुपी हैं। क्षमा, बिना क्षमा के मन शुद्ध नहीं होता। वैराग्य, अंत में सब छोड़ना पड़ता है।
नाम स्मरण यही सबसे बड़ा सहारा है। संप्रण, जब अहंकार खत्म होता है तभी भगवान मिलते हैं। सूत जी कहते हैं, व्रत का उद्देश्य भगवान को मनाना नहीं बल्कि अपने मन को भगवान योग्य बनाना है। जब मन शांत, दयालु, निष्कलंक हो जाता है तब ईश्वर की अनुभूति अपने आप होने लगती है। कथा सुनकर सभी ऋषियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे सूत जी, अब हमें समझ आया कि फागुन मास का व्रत केवल नियम नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह अध्याय सुनता सुनाता और दूसरों को सुनाता है उसे मानसिक शांति मिलती है, परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, भय और चिंता दूर होती है, अंत समय में भगवान का स्मरण बना रहता है। सूत जी अंत में कहते हैं, पहला अध्याय श्रद्धा का आरंभ, दूसरा अध्याय सामूहिक भक्ति की शक्ति, तीसरा अध्याय मन का परिवर्तन और जो चौथा अध्याय है वो आत्मा का संप्रण है। यही फागुन मास व्रत का पूर्ण मार्ग है। जो मनुष्य फागुन मास के शुक्ल पक्ष में श्रद्धा, सेवा, धैर्य और संप्रण के साथ व्रत करता है वह इस संसार में सुख भोगकर अंत में परम शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार फागुन मास व्रत कथा शुक्ल पक्ष अध्याय 4 पूर्ण होता है। अगर आप इसी तरह मेरी पौराणिक और आध्यात्मिक कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।